युद्ध जैसी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने देश भर के डॉक्टरों से निःशुल्क सेवाएं देने की अपील की है। इसी के तहत फरीदाबाद जिले के आईएमए डॉक्टरों ने डिप्टी कमिश्नर को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सूची भी सौंपी है जो संकट के समय सेवाएं देने के लिए तैयार है। साथ ही निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस को भी प्रशासन के सहयोग के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। डॉक्टरों ने कहा कि जैसे कोविड-19 में सेवा दी थी वैसे ही अब देश हित में भी हर संभव मदद की जाएगी। प्रशासन ने इस पहल की सराहना की है। मैं डॉक्टर राजीव गुंबर, फरीदाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रधान, और मेरे साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा हमारे पूर्व प्रधान, और डॉक्टर पुनीता आहूजा हमारे फरीदाबाद की भी और हरियाणा की पूर्व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान है। पहले तो मैं अपने सभी आर्म फोर्सेस का बहुत बहुत आभारी हूं और हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अगर आने वाले दिनों में कोई ऐसी हिमाकत करता है कि हमारे आवासीय क्षेत्रों में या हमारे नागरिकों को हताहत करने की कोशिश करता है, तो हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स बिल्कुल मिलकर एकजुट होकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज मीटिंग हुई और उसमें हम सब ने जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनके हमने नाम दिए, और इसके साथ साथ हम सब हॉस्पिटल्स में अपना सब अरेंजमेंट ऐसा रखेंगे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी नागरिक को कोई अभाव महसूस ना हो। और इसके साथ हमारा ये भी आश्वासन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे कोई भी किसी भी किस्म की उनको ज़रूरत पड़े तो किसी समय दिन रात 24 घंटे एक आवाज़ पे हम सब इकट्ठे हो जाएंगे सबकी सेवा करने के लिए। डॉक्टर पुनीता आहूजा, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए फरीदाबाद एंड हरियाणा। आज डीसी सर के पास हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी और मैंने डॉक्टर गुंबर के बिहाफ पे अटेंड करी थी मीटिंग। तो उसमें काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। उसमें सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के मतलब एमएस थे, डॉक्टर्स थे, हमारे आईएमए की तरफ से मैं गई हुई थी, और ईएसआई मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर एके पांडे सर थे, सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर जयंत आहूजा सर एंड डॉक्टर राम भगत सर थे, और जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, अल्फला से थे, अटल बिहारी से थे, और हमारे जो भी नियर बाय हमारे मेडिकल कॉलेज सबसे आए थे। तो सर ने सबसे पहले तो यही हमसे बोला कि तो फेक न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है और कोई फेक मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना और काउंटर करिए उसको और पैनिक नहीं कीजिए। और फिर सर को हमने आश्वासन दिया कि कोविड के टाइम पे हमने जैसे अच्छे से बेड मैनेजमेंट, ऑक्सीजन मैनेजमेंट और डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ हमने लगाई थी ईएसआई में या बीके में, तो इसके लिए भी हमने उनको पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। एक आज हमने लिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स ने वॉलंटियर किया स्पेशलिटी वाइज, वो लिस्ट हमने आज सर को प्रोवाइड कर दी है। और सर को हमने ये भी बोला है कि जो भी चाहिए होगी, ज़रूरत होगी, आईएमए बिल्कुल तत्पर है इसके लिए काम करने के लिए। और सर ने इसको अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये भी बोला कि कोविड में आप सबने बहुत अच्छा काम किया था। और उसके अलावा कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं बाद में। वो काफ़ी अच्छी डिस्कशन है, बहुत पॉजिटिव। हाँ, मोटी मोटी बातें मैं आपको बताती हूँ। सर ने बेड मैनेजमेंट के लिए बोला है कि जैसे बेड हमें कोशिश करने की हम रूटीन के जो केसेस हैं वो ना लें और इमरजेंसी के लिए हम बेड खाली रखें, और अपना जो भी जिसका एरिया है इमरजेंसी का, इंटेंसिव केयर वालों को, आईसीयू वालों को, बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स और जो इंजरीज उन्हीं में सबसे होती हैं, वो सब चीज़ें के लिए डॉक्टर्स की हमारे को बोला जाए। और कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे हमने पूछा कि ब्लैकआउट होता है तो हम हमारे कुछ डॉक्टर्स ने पूछा था तो हॉस्पिटल कैसे अपने को उससे बचा सकता है। दुश्मन को तो नहीं पता कि हॉस्पिटल है, तो उसके लिए उन्होंने हमें समझाया कि ऊपर वो हम एक साइन देंगे जो रेड क्रॉस से मिलता जुलता है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स का साइन है, वो हम छत पे लगा सकते हैं। और ड्यूरिंग द आवर ऑफ ब्लैकआउट हम आउटडोर की लाइट्स बिल्कुल बंद कर दें अपने हॉस्पिटल की भी, और कोशिश करें कि ब्लैक उसको कर दें। अंदर जो हमारा इमरजेंसी काम है वो हम करते रहें। अगर ग्रिड चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ग्रिड फेलियर है तो हमें अपने जेनसेट्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ डीजल वगैरह रखना चाहिए। और हॉस्पिटल्स को ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि ड्राई राशन है, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन हैं, वो सब की जो क्वांटिटी भरपूर होनी चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने हमारे को समझाया है कि जो भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं वो हमने कोविड के टाइम पे सब हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में, रादर कुछ 50 बेड एंड अबव हॉस्पिटल्स ने भी वो लगाए थे, नर्सिंग होम्स ने भी, तो वो सबको एक बार दोबारा से इवैल्यूएट कर लें ताकि हमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। और हमसे लिस्ट मांगी गई है कि ब्लड बैंक, वो पीके हॉस्पिटल वालों से भी, कि कौन कौन से ब्लड बैंक हैं जो प्रॉपरली हमारे, तो शायद 18 ब्लड बैंक हमारे जो डिप्टी सीएमओ सर ने बताया है। फिर उन्होंने बोला है कि एम्बुलेंस जितनी भी एम्बुलेंसेस है फरीदाबाद में उनको सबको 112 के साथ अटैच करना है, तो उसकी लिस्ट मांगी गई है।
वो आई थिंक शाम तक हम ये मैसेज ग्रुप में डाल देंगे। तो हमारे जिन डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स के साथ एम्बुलेंस है वो सब 112 से हम अटैच करवा देंगे। और सर ने फिर हमारे को ये समझाया था कि जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं या जो भी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे जैसे अटल बिहारी में अराउंड 450 बेड हैं बट नॉन फंक्शनल हैं, इमरजेंसी होगी तो उसको एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कोविड के टाइम पे हमारे डॉक्टर्स ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज का पूरा इंटेंसिव केयर और सारा संभाला था, बिल्कुल अपनी जान की परवाह किए बिना। और तो उसी तरह से हमारे डॉक्टर्स की ड्यूटीज भी हम उसमें लगाएंगे, रोस्टर वाइज लगाएंगे। बहुत डॉक्टर्स हैं, 1000 डॉक्टर्स हैं फरीदाबाद में, और कितने लोगों ने नाम दे भी दिया। पहली एक कॉल पे बहुत लोगों ने नाम दिया, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और उसके अलावा उन्होंने, सर ने बोला है कि हमारे को कि अगर हमारे को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ईएसआई ने, डॉक्टर ए के पांडे सर ने बोला कि उनका बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया है, तो हम एक आईएमए की तरह से वहाँ जब भी जरूरत होगी हम एक ब्लड डोनेशन कैंप भी वहाँ लगा सकते हैं। और बाकी तो उन्होंने हमें ये समझाया कि जो भी रोस्टर वाइज ड्यूटी जो लगानी है वो हम सब, और अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप बन रहा है जिस ग्रुप में डॉक्टर्स होंगे, सोशल वर्कर होंगे और कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटीज होंगी जो उसमें, तो वो ऐसा ग्रुप बनेगा जो इनकी जरूरत पड़े। मैक्सिमम तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो उनको बॉर्डर पे अगर जरूरत पड़ती है या जहाँ पे मोर्टेलिटीज हो रही है या यहाँ पे इंजरीज हो रही हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए भी एक हमारा ग्रुप, हमें एक वो मैनेजमेंट की कमेटी की मीटिंग रखेंगे। वो डॉक्टर गुम्बर सर अभी उसकी मीटिंग करेंगे और मिनट्स जैसे ही ग्रुप में डालेंगे तो हम उस हिसाब से भी कि कौन कौन वॉलंटियर करता है आउट ऑफ फरीदाबाद जाने के लिए, तो वो भी एक ग्रुप बन जाएगा। तो आप सबके पत्रकारों भाइयों से भी ये बहुत है कि आप गलत न्यूज को मत करिए, लोगों को पैनिक मत करवाइए, आप उनको हौसला दीजिए। और हम सब अपने देश के जो हमारे सैनिक हैं, और बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, मेरे को तो मालूम है कि हमने तो, मेरे फादर तो लड़ाई में भी गए हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो सिचुएशन में जो सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे सैनिकों की मूवमेंट है, उसके कोई वीडियो या कुछ भी आप प्लीज शेयर नहीं कराइए, अगर कर रहा है तो उसको वहीं के वहीं ब्लॉक कर दीजिए। और आप सबके सहयोग से हम कोविड से निपटे हैं, इससे भी निपट लेंगे। और हमारा फरीदाबाद तब भी नंबर 1 आया था हर मैनेजमेंट में, हर तरीके से। इस बार भी हम फरीदाबाद को किसी भी क्षेत्र में नीचा नहीं होने देंगे। हाँ, अभी जैसे कि डॉक्टर पुनीता सिंह ने आपको बताया है, हमने रिसेंटली हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर बंसाली, उनकी कॉल पे एक अपने ग्रुप में डाला था कि हम लोगों ने ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो लोग इसमें अगर कोई वार लाइक स्थिति आती है या कुछ इमरजेंसी पड़ती है तो कौन कौन लोग उसमें काम करेंगे। तो बहुत सारे डॉक्टर ने अपने नाम दे दिए उसके लिए, और सभी स्पेशलिटीज के डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सब लोगों ने बड़ी स्वेच्छा से कहा है कि हम निःशुल्क काम करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो देश की सेवा है और सारी पब्लिक की सेवा है। तो वो लिस्ट आज हमने उनको डीसी साहब को, सिविल सर्जन साहब को लिस्ट दे दी है। उसके अलावा भी और जो डॉक्टर्स के नाम आते रहेंगे तो हम आगे भेजते रहेंगे। और जैसे कि सरकार को विदित है कि कोविड के टाइम 2 साल में आईएमए ने मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में जिस तरह से जो एक पुल का काम किया था, तो वो काम भी हम करते रहेंगे साथ साथ। और हम आश्वासन देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी तरफ से।